नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। संजय राउत ने रविवार को सामना में साल के अपने अंतिम कॉलम में लिखा है कि जीवन के हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं। सरकार के पास कोई राजस्व नहीं, लेकिन वहां चुनाव लड़ने और राज्यों की सरकारें गिराने के लिए पैसा है। देश राजस्व की तुलना में अधिक ऋण की ओर बढ़ रहा है। अगर इस स्थिति में प्रधानमंत्री शांति से सो सकते हैं तो ऐसे में सराहना की जानी चाहिए। संजय राउत ने अपने कॉलम में आगे लिखा, विजय वर्गीय ने कहा है कि पीएम ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई। अगर पीएम राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का आनंद ले रहे हैं और अपनी सरकार का गठन करा सकते हैं तो कोई क्या कह सकता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों को दरकिनार करने की धारणा से उनकी सरकार देश के संघीय ढांचे को खत्म कर रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनी। कश्मीर में अस्थिरता, पंजाब में किसान परेशान, मुंबई में मेट्रो परियोजना को रोका जा रहा है। केंद्र सरकार कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए सड़क पर। अगर साजिश नहीं थमी तो भारत सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा। जैसे ही सामना का लेख आया, इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष समझ आते हैं। देश कुछ हद तक ओछी राजनीति भी सह सकता है, लेकिन मां भारती को तोड़ने की शिवसेना की बात को देश कतई सहन नहीं कर सकता। राम कदम ने इसे शहीदों का अपमान बताया और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के मौन को लेकर भी सवाल खड़े। बीजेपी नेता ने सवाल किया कि क्या वे भी देश तोड़ने की बात पर सहमत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना और बीजेपी में दुश्मनी किस कदर बढ़ चुकी। देखना होगा कि आगे शिवसेना इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और फिर बीजेपी क्या पलटवार करती। ये तो आने वाले समय में देखना होगा।